नमस्कार किसान भाइयों, आप सुनो का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि सबसे बड़ी समस्या में जो धनी की फसल में इस समय पर आ रही है वो पीलापन की समस्या आ रही है। तो आज की वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किन कारणों की वजह से आता है, हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे किन किन कारणों की वजह से धनी की फसल में पीलापन की समस्या आती है और इसको हम किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना है कुछ 4 ऐसे मुख्य कारण होते हैं जिस वजह से हमारे धनी की फसल में जो पीलापन की समस्या बहुत ही अधिक देखने को मिलती है। और अगर हम इस पर सही तरीके से कंट्रोल नहीं करते हैं और अगर हम ध्यान नहीं देते तो हमारी धनी की फसल बर्बाद हो जाती है। तो हमारे काफी किसानों को घाटे का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा कैसे कौन कौन से 4 कारण तो आइएगा मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले जो समस्या आती है वो आती है गर्मियों में पानी की कमी की वजह से धनी की फसल में पीलापन देखने को मिलता है। और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रॉन्स की कमी। और तीसरा कारण होता है अर्ली ब्लाइट यानी कि फंगस की समस्या देखने को मिलती है जिस कारण पीलापन की समस्या देखने को मिलती है। चौथा कारण होता है किसानों की खरपतवारनाशी का प्रयोग करना। इसके कारण भी काफी हमारे किसानों की फसल धनी की फसल में पीलापन की समस्या देखने को मिलती है। तो एक एक कारण के हिसाब से हम बात करते चलेंगे और इनका हम क्या किस प्रकार से रोकथाम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए, इसे कौन से कृषि कार्य करना चाहिए। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ जो पानी की कमी यानी कि इस समय पानी की समस्या बहुत ही अधिक देखने को मिलती है हमारी धनी की फसल में। तो इसको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि हमारी जो धनी की फसल में पानी की कमी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, बहुत सारे वीडियो बता चुका हूँ कि पहले तो अपनी जमीन में चेक कर लें कि अगर आपकी फसल में लड्डू बनना तो ठीक है, और नहीं तो आपको लग रहा है कि आपकी जमीन में दरारें बन चुके हैं और हमारे धनी की फसल में पानी की कमी देखने को मिल रही है, तो आप धनी की फसल में सिंचाई अवश्य करें। दूसरा मेन कारण होता है इसकी जो पुरानी पत्तियां यानी कि नीचे की जो पत्तियां होती है वो पीली दिखाई देती है यानी कि सूखने लग जाती है। तो आप इस ये देख कर भी आप पहचान सकते हैं कि आपके धनी की फसल में पानी की कमी है। तो आपको हर तीसरे से चौथे दिन यानी कि इस समय पर जो मई जून का महीना चल रहा है, इस समय पर धनी की फसल में हर तीसरे से चौथे या फिर 5वें दिन में आपको सिंचाई अवश्य करना है। ज्यादा नहीं, हल्की सिंचाई तो अवश्य करना है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी धनी की फसल में अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको सिंचाई अवश्य करें। अब बात करते हैं दूसरा कारण होता है माइक्रो न्यूट्रॉन्स की कमी, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रॉन्स की कमी के कारण काफी अधिक हमारी धनी की फसल में समस्या देखने को मिलती है। इसको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो धनी की फसल आपने देखा जो ऊपर की कलियां बनती है, ऊपर के नए पत्ते आते हैं, वो पत्ते आपको पीले देखने को यानी कि पीले दिखाई देंगे। तो इस कारण आप पहचान सकते हैं कि जैसे गर्मी में अगर बात करूँ कौन से माइक्रो न्यूट्रॉन्स की कमी होती है, गर्मियों में जो मैग्नीशियम होता है उसकी कमी ज्यादातर देखने को मिलती है। जो बरसात का मौसम में बारिश हो रही है फिर भी हमारे धनी की फसल में पीलापन देखने को मिलता है, तो फेरस की कमी से ये समस्या देखने को मिलती है। तो इसके लिए आप मैग्नीशियम का प्रयोग करके आप धनी की फसल पीलेपन को खत्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऊपर की पत्तियां आपको लग रही है सूखी है, तो आप मैग्नीशियम का प्रयोग करें। अगर आपको बरसात के महीने में भी आपको पीलापन ऊपर की पत्ती आपको पीली देखने को मिले तो आप फेरस की कमी देखने को मिलेगी, फेरस की पूर्ति अवश्य करें। अब बात करें तीसरा जो मेन कारण होता है जिसके हमारे किसान भाई ठीक से नहीं पहचान पाते हैं, जिसके कारण हमारी धनी की फसल बहुत ही अधिक पीलापन देखने को मिलता है, वो होता है किसान भाई अर्ली ब्लाइट यानी कि फंगस की समस्या। फंगस की समस्या को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको धनी की पत्ती में देखा हुआ नीचे की जो पत्तियां होती है 3 से 4, उसमें आपको गोल गोल पीले धब्बे, ब्लैक कलर के ब्राउन कलर के धब्बे दिखाई देंगे। तो आपको पहचान जाना कि आपकी धनी की फसल में फंगस का अटैक हो चुका है, अर्ली ब्लाइट का अटैक हो चुका है। तो आपको इस समय पर क्या करें, तो दोस्तों आपको इस समय पर कम से कम 1 से 2 बार यानी कि अगर आपको लग रहा है कि एक बार कम से कम आपको टोबोकोनाजोल है, हेक्साकोनाजोल जो भी जोल नाम के प्रोडक्ट हैं, तो आपको इसका स्प्रे करना है। जैसे कि अगर आप इसका स्प्रे नहीं करते हैं तो आपकी जो समस्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी, पूरा धनिया आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आपको कम से कम एक बार स्प्रे टोबाकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि या फिर एक कॉम्बिनेशन आता है जिसमें 10% टोबाकोनाजोल और करीब 65% सल्फर होता है, वो आता है यानी कि स्वाधीन नाम से एक मार्केट में आता है। तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर बात करें उसकी डोज की, तो डोज आपको 300 ग्राम लेना है 1 एकड़ के लिए, और करीब 250 से लेकर 300 लीटर पानी में घोल तैयार करके आपको स्प्रे कर देना है। और आपके साथ में एक यानी कि इफ्को की अगर आप सागरिका ले लेते हैं तो आपको इसको बेहतर रिजल्ट देखने को और ज़्यादा जबरदस्त मिलेगा। अरे इफ्को की सागरिका की डोज की बात करें तो आपको 300 ml लेना है। अगर बात करें टंकी के हिसाब से काफ़ी हमारे किसान पूछते हैं, तो 2 से 1 टंकी यानी कि स्वाधीन का जो कॉम्बिनेशन यानी कि जो पाउडर मार्केट में आता है, तो आप उसको लीजिए 30 ग्राम और उसके साथ में 30 ml आप ले लीजिएगा सागरिका इफ्को, और इसका एक टंकी 15 लीटर की जो टंकी होती है इसमें मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। आपकी जो समस्या पीलापन की समस्या होगी वो खत्म हो जाएगी और आपका धनिया एकदम हरा भरा दिखाई देगा। क्योंकि सागरिका काफी हमारे किसान ने प्रयोग नहीं करते, अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट इसका पता लगेगा। सागरिका ऐसा पोषक तत्व जो हमारी धनी की फसल की बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक
पोषक तत्व और बहुत सारे हमारे जो माइक्रोन्यूट्रॉन्स की कमी होती है उसकी पूर्ति काफ़ी ज़्यादा करता है और हमारा धनिया एकदम हरा भरा करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। अब बात करते हैं चौथा मुख्य कारण है, काफ़ी किसानों को नहीं पता इसके बारे में, तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे काफ़ी किसान भी इस पर ध्यान देते ही नहीं है। वो है कारण खरपतवार नाशी का जब स्प्रे करते हैं, या तो वो डोज ऊपर नीचे कर देते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं देते, धनी की फसल में पीलापन बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे, लेकिन उनको पता ही नहीं लग पाता कि किस कारण की वजह से हो रहा है, अर्ली ब्राइट है या फिर पानी की कमी है या माइक्रोन्यूट्रॉन्स की कमी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी खरपतवार नाशी का प्रयोग कर रहे हैं और आपके धनी की फसल में हल्का सा भी झटका देखने को मिला, तो आप उसके बाद क्या करें, एक स्प्रे आपको अवश्य करना है। वो स्प्रे आपको करना है एनपीके 19-19 का स्प्रे करना है, क्योंकि आपने देखा जब आप खरपतवार नाशी का प्रयोग करें तो हमारे धनी की फसल में एक झटका देखने को मिलता है, तो उस झटके से निकालने के लिए आपको एनपीके 19-19 का प्रयोग करना है। भाई अगर हम डोज की बात करें किसान, तो आपको 500 ग्राम एनपीके 19-19 लेके आना है या फिर एनपीके 20-20, और 1 एकड़ पानी में अपने 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है 250 लीटर पानी में 300 ग्राम आपको एनपीके 19-19, या फिर आप 500 ग्राम एनपीके 19-19 या फिर 1 किलोग्राम भी ले सकते हैं। और उस हिसाब से आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपको जो झटका आपको देखने को मिला, जिस वजह से आपका धनिया पीलापन की समस्या देखने को मिल रही थी, वो जड़ से खत्म हो जाए, आपका धनिया एकदम हरा भरा दिखाई देगा। तो दोस्तों मैंने जो आपको इसमें 4 मुख्य कारण बताया था, अगर आप इन 4 कारणों के अगर पहचान लेते हैं और आप सही तरीके से सही समय पर इसका प्रयोग कर दें, तो अपनी धनी की फसल को पीलापन से बचा सकते हो, अपनी धनी की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हो और धनी की अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। और आप अगर आपका धनिया देखने में अच्छा होगा, हरा भरा होगा, तो आपको मार्केट से अच्छे प्राइस भी मिलेंगे। तो आप इस तरीके से अपने धनी की फल से अच्छा मुनाफा, अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। ये जानकारी मैं और देना चाहूँगा किसान भाई की, जैसे कि हमारे काफ़ी किसान में गन्ने की खेती कर रहे हैं और पहली खाद में उन्हें कौन सा डोज लगाना चाहिए, तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी है कि अगर आप पहली डोज में जो मैंने इसमें खाद बताई, अगर आप उस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हो तो अपनी गन्ने की फसल से भी अच्छा रिकातोड़ पैदा ले सकते हो। पहली सिंचाई में कौन सी खाद का प्रयोग करना है गन्ने की फसल में, तो हमारे चैनल पर संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो उस वीडियो को देखकर बहुत ही जबरदस्त जानकारी ले सकते हैं। दूसरी वीडियो की बात करें तो धान की फसल में बालियां सूखने, जो बालियां होती है वो सफेद होती है, क्या ऐसे कारण है, तो उसके ऊपर हमारी संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसमें क्या टेक्निकल का करना है, तो हमारे चैनल पर वीडियो को सूचित, आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही जबरदस्त जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगली जानकारी मिलते हैं।